हेलो स्टूडेंट्स। तो कल जैसा कि हमने 11th क्वेश्चन किया था, आज उसी एक्सरसाइज का मैं 12th क्वेश्चन लेकर आई हूँ। उसमें हमने मिड पॉइंट जो आइडेंटिटी है उसका यूज़ किया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ होने वाला है। डिस्टेंस फार्मूला या जिसे बुद्ध ज्ञाना थ्योरम का नाम, बुद्ध ज्ञाना पाइथागोरस थ्योरम का नाम दिया गया है, वो यूज़ हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? गिवन द पॉइंट ए बी सी शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के। किसके ऊपर आ रहा है? एक सर्कल की बात की जा रही है। देखो, अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है, इस सर्कल का नाम हमें के दिया गया, ये एक के सर्कल का नाम है। हुज सेंटर इज ओरिजिन। इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, यानी कि 0 0 पॉइंट है। ओरिजिन हमें पता है 0 0, जिसपे कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपको ये प्रूफ करना है, ये बताना है कि ये ए बी सी जो है वो इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं या नहीं, ये हमें बताना है। देखो, अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर, हम ऐसे ही मैं ले लेती हूँ, अगर हम उसके हिसाब से लें, ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई। फर्स्ट पॉइंट आप ए देख सकते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ए पॉइंट हम कुछ यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद बी पॉइंट है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी कि वो यहाँ आ जाएगा। और सी पॉइंट जो है दोनों नेगेटिव, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं ये ए बी सी कोई पॉइंट है। अगर ए बी सी सर्कल के ऊपर पॉइंट है, तो आप जानते हो जब हम सेंटर को सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होता है? वो एक रेडियस होता है, वो सर्कल का रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले। तो वो एक रेडियस होता है। अब रेडियस जो होता है, सर्कल के कितने भी आप रेडियस ड्रॉ कर लो, वो सारे के सारे इक्वल इन लेंथ होते हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती है, ये हमें पता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से हमें क्या समझ में आता है? यहां से हमें समझ में आता है ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ये तीनों इक्वल होने चाहिए इसके रेडियस के, यानी कि ये तीनों आपस में भी इक्वल होंगे। क्लियर है? अब हमें अगर ये प्रूव करना है ये तीनों सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो क्लियर कट हमारे पास एक सिंपल सा इसका सॉल्यूशन आ गया है कि इन तीनों की अगर हमें लेंथ पता चल जाए, ओ ए, ओ बी और ओ सी की, और वो तीनों लेंथ अगर इक्वल होती हैं तो वो एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। और दूसरी चीज, वही लेंथ इस सर्कल का रेडियस होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमें इसका रेडियस फाइंड करने के लिए भी बोला गया है। तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको ये समझ में आ गया कि हमें ओ ए, ओ बी और ओ सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, जो हमारे पास रेडियस भी आ जाएगा, और वो तीनों अगर इक्वल होते हैं तो हमारा यस में आंसर भी आ जाएगा। क्लियर है? अब पॉइंट ये आता है कि इनकी लेंथ फाइंड आउट कैसे की जाए। ठीक है, अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट है, अगर मैं ओ ए की बात करूं तो हमारे पास ओ हमें पता है 0 0 है, और हमारे पास जो a है वो हमें 1 एंड -8। अगर हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो उससे हम उसकी लेंथ फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? उससे हमें लेंथ फाइंड आउट करने का एक सिंपल सी आइडेंटिटी है हमारे पास। इसे x1 y1 और x2 y2 मान के हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जिसे बुद्ध ज्ञाना पाइथागोरस थ्योरम और साथ में डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से हम जानते हैं। तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ओ ए का डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा, तो मतलब इसकी लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज मैंने बेसिक में बताई भी थी कि हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं और क्यों इस तरह से बना है। तो वही चीज आज हम उसको अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम अप्लाई कर देते हैं। x2 है 1 माइनस x1 है 0, x2 है -8 एंड y2 है -8 एंड y1 है 0, यानी कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, वो आ जाएगा 1, -8 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। तो ये आपके पास √65 आ जाएगा ओ ए की वैल्यू। क्लियर? ओके, आगे चलें।
अब अगर हमें ओ भी फाइंड, क्योंकि हमें तीनों फाइंड करने हैं, तो ओ है हमारे पास, ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -4 एंड 7 हैं। ठीक है, तो हम इन पे भी अप्लाई कर देते हैं। -4 -0, मैं बार बार आइडेंटिटी नहीं लिखूंगी, एक बार लिख दी है तो आपको अब समझ में आ ही गया है। -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड 7 का स्क्वायर 49। तो हम अगर इसे ऐड करते हैं तो ये भी 65 आ गया है। यहाँ से हमें ओ ए और ओ बी तो इक्वल है। अब लास्ट ओ सी पे हम चलते हैं। ओ सी के लिए भी ओ 0 0 है और सी जो है वो हमारे पास -7 एंड -4 दे रखा है। फाइंड कर लेते हैं। -7 -0 का स्क्वायर प्लस -4 -0 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 49, क्योंकि नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पॉजिटिव ही काउंट होगा स्क्वायर में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16। इसका भी हम ऊपर भी कर चुके हैं, तो इसका सम जो है √65। यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ओ ए, ओ बी एंड ओ सी जो है ये तीनों इक्वल हैं और तीनों आर के इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलते हैं यस दीज थ्रीज आर लाइज ऑन सर्कल के एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल के इज इक्वल टू √65। क्लियर हुआ? सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों लगाया वो भी मैंने बता दिया कि अगर 3 पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, उनका रेडियस, उनका सेंटर से डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगा ऑन द सर्कल। अगर 3 पॉइंट होते हैं तो, क्योंकि वो रेडियस होंगे, उनका डिस्टेंस जो है वो रेडियस होगा, रेडियस ऑलवेज इक्वल होता है। तो हमने इसलिए तीनों का डिस्टेंस फाइंड किया, वो इक्वल आया। तो दैट मीन ये तीनों सर्कल के ऊपर लाई करते हैं और ये इसका रेडियस भी हमें फाइंड आउट हो गया। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पॉइंट है, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है इसी के बेस्ड एक और क्वेश्चन हमारे पास है। सेकंड पॉइंट इसका क्या दे रखा है? गिवन द पॉइंट, आपके पास 2 पॉइंट और दे दिए हैं डी एंड ई। ठीक है, डी और ई कोई पॉइंट है, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, यानी सर्कल के अंदर इंटीरियर में यहाँ कहीं है। ठीक है, ऑन द सर्कल या सर्कल के ऊपर कहीं पे डी और ई पॉइंट है, और आउटसाइड द सर्कल या फिर सर्कल के बाहर कहीं पॉइंट है। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे हम बता सकते हैं कि सर्कल के ऊपर है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से लेती हूँ। ये डी ई को छोड़ देते हैं, मैं पी क्यू और आर 3 पॉइंट लेती हूँ। ठीक है, एक मैंने ले लिया पी पॉइंट, ले लिया कहीं सर्कल के अंदर। ठीक है, क्यू पॉइंट मैंने ले लिया है सर्कल के ऊपर, और कोई आर पॉइंट मैंने ले लिया है सर्कल के बाहर ले लिया। अब अगर इन तीनों पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करें तो इससे आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी, ओ आर जो है वो ग्रेटर है ओ क्यू से। ये हमें देखने से पता चल रहा है ओ आर ओ क्यू इतना है, तो ओ क्यू यहाँ पे ओ क्यू इसके इक्वल आएगा, ये रेडियस है ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पे अगर मैं आर डैश ले लूं तो ओ आर डेफिनेटली ओ क्यू से ग्रेटर है। अब ओ क्यू जो है वो ओपी से, क्योंकि ओपी जितना वो यहाँ पे आएगा, मान लो क्यू डैश ले ले तो वो मतलब ओ पी जो है वो ओ क्यू डैश के इक्वल है, तो क्यू डैश से बड़ा है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर होगा ओ पी से। ठीक है, अब हमें ओ क्यू की वैल्यू हमें पता है, वी नो। ठीक है, अगर इसका रूट हम सॉल्व कर लें तो √65 यानी कि ये आ जाएगा 8 8 64 1 16 डेसिमल 0 0 0। तो 8.0 के आगे कुछ वैल्यू होगी, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, अगर हमें ये फाइंड आउट हो जाए कि किसी की वैल्यू जो है, किसी पॉइंट की और सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 8.0 से बड़ा है या 8.0 से छोटा है या 8.0 के इक्वल है, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा वो सर्कल के अंदर है, ऊपर है या आउटसाइड है। क्लियर है? ये हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस। तो अगेन हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ओ डी और ओ ई पे, और वो हम ये देखेंगे कि वो रेडियस से बड़ा आ रहा है, रेडियस से छोटा आ रहा है या रेडियस के इक्वल आ रहा है। सिंपल। ठीक है, तो करते हैं इसे। तो हमारे पास जो पॉइंट है
ओ डी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ओ हमारे पास है 0 0, ठीक है, और जो डी है वो हमारे पास है -5 and 6, ठीक है, -5 and 6। अब इसके ऊपर भी हमें क्या अप्लाई करना है, हमें अप्लाई करना है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हम कर देते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला -5 - 0, तो -5 का स्क्वायर आएगा, 6 - 0 यानी 6 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 36, और ये आ जाएगा 6 and 5 11 61। वैसे तो हम चाहे तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें यहीं से पता चल रहा है जो √61 है √65 से छोटा है, तो इसका मतलब ये लेस देन ही होगा, ठीक है। और अगर आप इसका रूट फाइंड करोगे तो 61 है, तो डेफिनेटली ये 7 7 49 पे जाएगा और 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 65 से। ओ डी इज लेस देन आर, ठीक है। therefore D is lie within the circle। यहां से हमें क्या पता चल गया, वो सर्कल के अंदर लाई करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया है E, तो हमें ओ ई फाइंड करना है। O है 0 0 एंड E जो पॉइंट है वो है हमारे पास 0 9। ओके, क्लियर। अब अगेन यहाँ पे फॉर्मूला 0 - 0 यानी 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये 9 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर के साथ 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये जो 9 है, या हम ये ले लें √81, ठीक है, ये डेफिनेटली ग्रेटर देन है इस 8.0 समथिंग से, तो ये वैल्यू जो है यानी कि ओ ई जो है वो ग्रेटर देन है इसके आर से, तो ये कहाँ हुआ, ये ऑन द सर्कल तो नहीं होगा, डेफिनेटली ये कहाँ होगा, आउटसाइड द सर्कल। देयरफॉर E इज लाई आउटसाइड द सर्कल। क्लियर हुआ, ठीक है। बात हम सर्कल की कर रहे थे, लेकिन अप्लाई हमें डिस्टेंस फॉर्मूला करना था, और फाइंड हमें सारी जो बात चल रही थी वो डिपेंड कर रही थी रेडियस के ऊपर। समझ आया, ठीक है। तो चलते हैं और मिलते हैं कुछ और बेसिक के साथ। इसके बाद में आपको जो आपका 1.1 एक्सरसाइज का जो पूरा है वो पार्ट मैं समझाने वाली हूँ, बिल्कुल क्लियर करवाने वाली हूँ उस पार्ट को, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलते हैं 1.1 एक्सरसाइज के साथ।